जिला योब में पाक अफगान बॉर्डर पर खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। फायरिंग के शदीद तबादले में फितनउल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज हर किस्म की दरअंदाजी रोकने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर जोर देता रहा है। तवक्को है तालिबान उबूरी हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ISPR का बयान। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है, सियासी क़यादत का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भी सपोर्ट के लिए मौजूद रहेगी। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। कुरम की सूरत हाल पर पेशावर इजलास में तर्जुमान सूबाई हुकूमत, बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत सीनियर हुकाम की शिरकत। बैरिस्टर सैफ की फरीकैन को अपने दरमियान मौजूद शरपसंदों की निशानदही में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की अपील। अमन मुआहदे के बाद कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ एक फरीक खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। अमन जिरगे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और काफिलों पर हमलों पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी का आगाज। इमदादी सामान से भरे ट्रक जंग ज़दा गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। हमास आज 3 खवातीन यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास से मुआहदे पर इजराइल के कौमी सलामती के वजीर ने इस्तीफा दे दिया। जंगबंदी के आगाज के बाद लुटे पिटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। इसराइली वजीर आजम की फलस्तीनियों के खून की प्यास ना बुझी। जंगबंदी के मुकर्ररा वक्त के बाद भी गजा के इलाकों दीर अल बला और खान यूनिस में बमबारी, 13 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से सहूनी अफवाज के हमलों में 122 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मजमूई शहादतों की तादाद 46,899 तक पहुंच गई। 1,10,725 अफराद जख्मी हुए। سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم مرة। जंगबंदी के आगाज पर गजा में जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए, रक्स करते दिखाई दिए। टोरंटो, जर्मनी और आयरलैंड में फलस्तीनियों ने रैली निकाली। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर शहरियों ने फलस्तीनी परचम थामे गजा के हक में नारे बुलंद किए। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट 127 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में साजिद के 5 और अबरार के 4 शिकार। नुमान ने 1 विकेट हासिल की। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज टीम को जीत के लिए 251 रन का हदफ मिला। कौमी टीम के स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग से मेहमान टीम 123 रन पर ढेर हो गई। अलग थानजे 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज कौमी स्पिनर्स के सामने बेबस। साजिद खान 9 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के भी 5 शिकार। साजिद खान का विकेट लेने के बाद जश्न का अंदाज। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी भगाया। विकेट लेने पर साजिद के साथ रिजवान और बाबर ने भी स्पिनर्स का अंदाज अपनाया। Have a look at that. The famous Sajid Khan celebration being attempted by Rizwan and Babar. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान में खेला जाने वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। पहले टेस्ट में 177.2 ओवर्स में 40 विकेटें गिरी। टेस्ट मैच सिर्फ 2.5 रोज में खत्म हो गया। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।
190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का बड़ा फ्रॉड था। ये अपना डाका छुपाने के लिए मजहब काट खेल रहे थे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में खिताब। तहरीक इंसाफ के हामियों का बानी की करप्शन का दिफा करना शर्मनाक है। उन्होंने अपने लीडर के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर आंखें बंद कर रखी हैं। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना नाकाबिल तलाफी जुर्म है। स्कैंडल सिर्फ माली बदनवानी तक महदूद नहीं, अवामी मफाद के साथ भी धोखा है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का बयान। 190 मिलियन पाउंड पर काबीना इजलास बाद में हुआ। रकम पहले मुंतकिल हुई, किसी के जाती अकाउंट में नहीं आई। कानूनी जंग भी लड़ेंगे और इखलाकी भी। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा सियासी माहौल मुल्क के मफाद में है। मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में गुफ्तगू। वाज़े किया, पहले उन्होंने ही कहा था ये एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, अब कह रहे हैं बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालिफ का भी उन्होंने ही कहा था, लेकिन अब हुकूमत से ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। रहीम हयात कुरैशी ब्रसेल्स में पाकिस्तान के नए सफीर और सफीर बराए यूरोपीय यूनियन होंगे। अब्दुल हमीद भट्टा जापान में पाकिस्तान के नए सफीर मुकर्रर। शहबाज खोखर बैरूत, आदिल गिलानी मराकश में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। रबात में मुतासर शहरियों को इमदाद की फराहमी जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। गवर्नर पंजाब सूबे में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मैदान में आ गए। पीएसएफ और पीएलएफ के वफूद की मुलाकातें यूरोप का झांसा देकर पैसा बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। इंसानी स्मगलर्स करने वालों से सख्ती से निमटे और सहूलतकारों को भी सजा दिलवाने का ऐलान। मराकश कश्ती हादसे पर पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। बनीगाला का इलाका जंगली हयात का ठिकाना था। इससे मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन अब वहां एलीट क्लास के लोगों के घर हैं। बहुत से बुनियादी हुकूक के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मिलेंगे। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक फैसला भी अदालत आलिया ने दिया। कानून एक होता है, लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करने का इरादा जाहिर कर दिया। हांगकांग टीवी को इंटरव्यू में CPEC-2 की अहमियत पर भी जोर दिया। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले में 4 शहरियों और 12 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस बदनामी जमाना डाकू हलाक। डाकू बशीर उर्फ बशो शर का ताल्लुक इंधर गैंग से था। कब्जे से कलाशनकोफ और मुतादिद गोलियां बरामद। बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों में कल 2 घंटे OPDs के बायकॉट का ऐलान। काफिले की सूरत में बलूचिस्तान की तरफ बढ़ने की भी धमकी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन पर निकालने की तरवार लटकने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी से कबल मुलाजमीन की तादाद कम करने की तजवीज़। ज़ियारत किला सैफुल्लाह और मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। हर शय ने सफेद दी ओढ़ ली।
चमन और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चमन कोयटा शाहरा पर इमरजेंसी नाफिज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमदोरफ्त मअतल। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन, शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी, नमक का छिड़काव भी किया गया। कराची में 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद धमाके से फट गया। बहने वाला पेट्रोल हासिल करने की कोशिश करने वाले 70 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में चीनी सोशल मीडिया साइट टिकटॉक को बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टिकटॉक पर आज से पाबंदी आयद। अमेरिकी वजीर इंसाफ ने टिकटॉक पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई दिल के आर्जे में मुब्तला। कौमी मरकज अमराज कल्ब में जेर इलाज। अहलिया की वफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। किसी हुकूमती शख्सियत की जानिब से राब्ता न करने का शिकवा। कराची में नया खेल पैडल गेम मकबूल होने लगा। बच्चे, बड़े और लड़कियां पैडल गेम में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने लगी। शहर कायद में कई कोर्ट कायम हो गए।